शुरू कर दो। हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस, जो कि करेक्ट फॉर्म में, कंपोजिशन में, इंग्लिश के हर लेसन में, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, हर जगह पर अपना विशेष महत्व रखता है। उस टेंस का नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। बहुत दिनों से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन इस टेंस का सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसे आप कभी कभी भूल जाते हैं। इसलिए आपको याद दिलाने के लिए दोबारा से इसको पढ़ाया जा रहा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, साधारण भूतकाल। हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान समझा देता हूं। वैसे पहले आपको समझाया है सारणी के माध्यम से। हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, वे, आई, ए की ध्वनि आती है। सहायक क्रियाएं इसकी कोई ज्यादा लंबी नहीं है, एकमात्र इसकी सहायक क्रिया होती है डिड। सभी कर्ताओं में डिड ही सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, लेकिन विशेष ध्यान रहे कि सकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया नहीं लगती है। अर्थात इस टेंस के सकारात्मक वाक्य जब बनते हैं तो उनमें डायरेक्ट मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और शेष वाक्यों में नकारात्मक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक नकारात्मक, शेष तीनों ही प्रकार के वाक्यों में बच्चों सदैव आपको मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अब देखिए आप इसको बनाने का सूत्र का मतलब होता है पैटर्न, स्ट्रक्चर। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं प्रत्येक टेंस में, उसके बाद जहां हेल्पिंग वर्ब होती है वहां हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट मेन वर्ब का प्रयोग होता है, इसलिए मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दी गई है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद ईटीसी। जैसे उदाहरण के लिए आपको एक छोटा सा फैक्ट बताया, रामू बाजार से आया। अर्थात रामू सब्जेक्ट है, बाजार ऑब्जेक्ट है और आया इसमें वर्ब है। प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं रामू और केम, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लग गई, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अगर आप इसका नकारात्मक बनाएंगे तो रामू डिड नॉट कम हो जाएगा। मैंने आपको बताया सकारात्मक वाक्यों में ही लगती है, सकारात्मक वाक्यों में नहीं लगती सहायक क्रिया, शेष में लगती है। तो अब यहाँ पर शेष का मतलब नकारात्मक आएगा, तो रामू डिड नॉट कम फ्रॉम मार्केट। अब बच्चों हमारी जो लड़ाई है मेन, जो हम जिस लिए इनको याद करना चाह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में बार बार बता रहा हूं, 4 नंबर का ये टॉपिक चल रहा है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से। यानी कि दी गई मुख्य क्रिया की सही फॉर्म, यानी सही रूप, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना, इसको करेक्ट फॉर्म कहते हैं बच्चों। तो एडवर्ब्स यानी कि इंग्लिश के सेंटेंसों में हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज, हम कैसे पहचानेंगे, हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कि पहले तो ये ध्यान रहे कि आपका जो सेंटेंस है उसमें जो कार्य हो रहा है वो गुजरे हुए समय का होना चाहिए, अर्थात बीते हुए समय का होना चाहिए, यानी कि वो पास्ट टेंस में होना चाहिए। इस टेंस को हमें याद करने के लिए सबसे पहले यस्टरडे, हमारे पास में 3 दिन होते हैं मूलतः और 3 ही टेंस है हमारे पास में। आज टुडे है, ये प्रेजेंट में है टुडे। बीता हुआ कल यस्टरडे था, ये पास्ट टेंस में है। आने वाला कल टुमारो होगा तो वो फ्यूचर टेंस में होगा। जैसे बच्चों आज फ्राइडे है तो फ्राइडे आज का प्रेजेंट में है और सैटरडे आएगा वो फ्यूचर में रहेगा, और थर्सडे जो गया है गुरुवार, वो पास्ट टेंस में है। तो यस्टरडे आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट को बताता है। लास्ट शब्द के बाद में लगने वाले लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ये भी आपको पास्ट इंडेफिनिट को बताएंगे। और प्रीवियस के बाद में लगने वाले, प्रीवियस का मतलब भी होता है वही जो यस्टरडे का ही सिमिलर है। बीता हुआ दिन, तो बीता हुआ दिन, सप्ताह, मंथ, ईयर, ये सब द प्रीवियस डे, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर,
इसके बाद लॉन्ग एगो, समटाइम बैक, ये आपको ध्यान रखने बच्चों, समटाइम बैक, वंस, प्राय स्टोरियों में आप छोटी क्लासेस में लिखते थे वंस देयर वाज ए फॉक्स, तो एक बार का मतलब भूतकाल, और इनके साथ में कोई भी सन आ जाए पिछला 1995, 2018, तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का केस है। अब मैं इसके बाद बता रहा हूं आपको यूजेस, यानी कि इसका यूज कहां कहां पर किया जाता है, इसकी क्या स्थिति रहती है सेंटेंसों में। तो बच्चों इसको प्राय टू एक्सप्रेस एक्शंस कंप्लीटेड इन पास्ट टेंस, इन पास्ट, जो कार्य भूतकाल में कंप्लीटेड हो गए, यानी कि पूरे हो गए, जो कार्य भूतकाल में पूरे हो गए वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसके बाद में बच्चों आया है हैबिचुअल एक्शंस इन पास्ट, जैसे हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट में होते थे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते थे, यहाँ पर पास्ट में है, भूतकाल की आदतों को बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर है टू एक्सप्रेस सिचुएशंस इन पास्ट, भूतकाल की गतिविधियों को बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। टू एक्सप्रेस टू एक्शंस टेकिंग प्लेस टुगेदर, जब दो कार्य एक साथ एक समय पर हो रहे हों तो इस टेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब हम नाचे दे सेंग ए सॉन्ग, व्हेन वी डांस कोमा दे सेंग ए सॉन्ग, जब हम नाचे उन्होंने एक गीत गाया, यानी कि दो कार्य एक साथ हो रहे थे। अब बच्चों एक बार फिर से रिवाज कर देता हूं, क्योंकि जितना भी कंपोजिशन बनेगा आपके पाठ्यक्रम का उसका बेस है ये टेंस, इसलिए जब इमारत इसी पे खड़ी होनी है तो आपको अच्छे से याद रखना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहे हैं, इसका दूसरा नाम सिंपल पास्ट टेंस भी है। पहचान के लिए हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या ये व आइए की ध्वनि आती है। सहायक क्रिया बच्चों इसकी डिड है, लेकिन सकारात्मक वाक्यों में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। शेष नकारात्मक प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में डिड के साथ वाक्य बनाए जाते हैं। मुख्य क्रिया इसकी सेकंड फॉर्म है, सकारात्मक वाक्यों में एम बी टू का मतलब होता है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शेष सभी वाक्यों में आएगी। सूत्र इसका बनाने का है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे मैंने उदाहरण के लिए वाक्य दिया आपको, रामू बाजार से आया, रामू केम फ्रॉम मार्केट, नहीं आया, रामू बाजार से नहीं आया तो रामू डिड नॉट कम हो जाएगा फ्रॉम मार्केट। क्या रामू बाजार से आया तो डिड रामू कम फ्रॉम मार्केट हो जाएगा। एडवर्ब्स जो परीक्षा में आपके पेपर में लिखी आती हैं, जिनसे हम पहचानते हैं कि कौन सा टेंस है, उसको भी देख लीजिए। यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, द प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, लॉन्ग एगो, समटाइम बैक, वंस इन 1995, 2018, 2019, कोई भी गुजरे हुए समय की जो बताने वाले टाइम को बताने वाले सन है वो उनके साथ भी पास्ट इंडेफिनिट आता है। यूजेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में टू एक्सप्रेस एक्शंस कंप्लीटेड इन पास्ट, जो कार्य भूतकाल में पूरे हो गए वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। हैबिचुअल एक्शंस इन पास्ट, भूतकाल की आदतों को बताने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। टू एक्सप्रेस सिचुएशंस इन पास्ट, भूतकाल की गतिविधियों को बताने के लिए, और लास्ट में टू एक्सप्रेस टू एक्शंस टेकिंग प्लेस टुगेदर, एक साथ दो कार्यों का पूरा होना भी इस टेंस में प्रयोग किया जाता है। अब आप ये ध्यान से समझ गए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको कोई कठिनाई नहीं है, उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो भी कार्य है वो भूतकाल में पूरा होना चाहिए, इसलिए आप जो है इसको बनाएंगे
और फिर इसके बाद में कंप्लीट करेंगे क्या कर रहे हो भाई? चलो।